फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल करने वाले हैं इनकम्प्लीट जर्नी का। उसमें थोड़ा सा और डिफरेंट है कि इसमें एक यात्रा पूरी हो जाती है, मतलब जहाज चला जाता है अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक, और वहाँ से वापस भी आ जाता है। और फिर उसके बाद जो दूसरी यात्रा वो शुरू करता है, तो वह यात्रा उसकी आधे रास्ते में होती है। यानी जो दूसरी यात्रा उसने शुरू की होती है वो बीच में होती है, मतलब आधी कंप्लीट हो गई होती है और आधी रह गई होती है। तो इस तरह का जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी का न्यूमेरिकल आज हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इंडियन शिपिंग कॉरपोरेशन ने 1 सितंबर 2015 को एक जहाज एम बी हुसैनी जहाज का नाम है 12,50,000 रुपए में की लागत पर प्राप्त किया। जहाज को उसने खरीदा 12,50,000 रुपए में, तथा उसे 6% वार्षिक पर बीमित करा लिया, उसका इंश्योरेंस करा लिया 6% एनुअली पर। भाड़े का बीमा भी उसी दर पर कराया गया, भाड़े का बीमा भी कराया गया। और उसमें पॉलिसी की राशि जो भाड़े की ली गई वो थी 8 लाख रुपए की। तो इसी पर हमें भाड़े का बीमा कैलकुलेट करना है। और इसके बाद कह रहा है 31 दिसंबर 2015 को समाप्त 4 माह की अवधि में, यानी 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 4 महीने हो गए, और 4 महीने की अवधि में जहाज ने ओसाका तक आने का पूरा चक्कर लगा लिया था, और दूसरे चक्कर में ओसाका के लिए रवाना हो चुका था और आधी दूरी तक पहुंच भी चुका था। तो आगे ये डिटेल दे रखी हुई है, उसका फ्रेट दे रखा है और एक्सपेंसेस दे रखे हुए हैं। तो इनसे हम जो वॉयज अकाउंट है उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉलम्स बना लेते हैं और टाइटल लिख लेते हैं, वॉयज अकाउंट ऑफ एम बी हुसैनी। ये जहाज का नाम हो गया। और अब इसमें लिखेंगे कहाँ से जा रहे हैं, जो जर्नी का जो डेस्टिनेशन है उसको देखते हैं। जर्नी है टू ओसाका। कहाँ से है ये इसमें नहीं दे रखा हुआ है, टू ओसाका लिखा हुआ है, टू ओसाका एंड बैक, यानी ओसाका से वापस भी आना था इस जहाज को, एंड अगेन टू ओसाका। दोबारा से ये ओसाका की तरफ रवाना हो चुका था। तो ये इसका जर्नी का जो डेस्टिनेशन है, कहाँ इसको जाना था, वो डिटेल हो गई। अब जो डेट है वो देख लेते हैं। फ्रॉम 1 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी, सितंबर 2015 टू 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 ये वो डेट है जिस डेट को हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं या वॉयज अकाउंट बना रहे हैं। तो ईयर हमारा जिस डेट को एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर है। तो पीरियड यहाँ से लिया जाएगा 1 सितंबर टू 31 दिसंबर, और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। और अब इसके कॉलम्स बनाते हैं। कॉलम्स के नेम लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें दे रखा है कि जहाज की लागत दे रखी है 12,50,000 रुपए और इसका जो इंश्योरेंस है वो 6% एनुअली कराया गया है। तो इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं जहाज का 12,50,000 रुपए और इंटू 6/100। तो ये एनुअली है और इसका हम 4/12 भी करेंगे क्योंकि 4 महीने का पीरियड है जर्नी का। 4/12 करेंगे। 1 2 1 2 0 कैंसिल हो गए। 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 2 4 2 0 0 2 0 0 2 5 10 1 2 2 4 1 5 2 1 2 25,000 रुपए इंश्योरेंस ऑफ द शिप आया, जो थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे इसको। इंश्योरेंस ऑफ शिप एंड द अमाउंट इज 25,000। 25,000 रुपए हो गया। इसके बाद इसमें दिया हुआ है भाड़े का बीमा भी दे रखा है और उसको भी वही रेट था 6% ही इसमें भी लगेगा, लेकिन पॉलिसी की अमाउंट पर ये कैलकुलेट होगा। 8 लाख रुपए पॉलिसी की अमाउंट दे रखी है, तो उस पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं 8 लाख इंटू 6/100 इंटू, ये भी चूंकि एनुअली है तो इसको भी 4/12 करेंगे। 2 0 से 2 0 हो गया कैंसिल। 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 2 4 8,000 इंटू 2 तो हो जाएगा 16,000। विल बी 16,000। 16,000 रुपए फ्रेट इंश्योरेंस हो गया। फ्रेट इंश्योरेंस और ये हो गया 16,000। 16,000 रुपए लिख लिया। और इसके बाद कह रहे हैं इसकी जर्नी का डिटेल दे रखी हुई है, कहां कहां तक पहुंच चुका था और उसने निम्नलिखित माल ढोया। माल ढोने के इसमें टन्स दे रखे हुए हैं और उसका जो पर टन का फ्रेट का रेट है वो भी दे रखा हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे, फ्रेट निकाल लेंगे बाय फ्रेट। और इसमें चूंकि अलग अलग हैं तो लिख लेते हैं टू ओसाका का जो है यानी आउटवर्ड जर्नी का फ्रेट है। इसके टन्स दे रखे हुए हैं 5,000 टन्स और 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5,000 इंटू 25 तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अंदर ही रखेंगे क्योंकि इसमें प्राइमेज भी ऐड करना है। तो 1,25,000 ये हमारा फ्रेट हो जाएगा। और इसके बाद अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें प्राइमेज तो नहीं है, तो प्राइमेज देखते हैं नेक्स्ट पेज। इसी में दे रखा हुआ है प्राइमेज इज 3%। 3% प्राइमेज हमें कैलकुलेट करना है। 3% तो 3% इसका कैलकुलेट करेंगे। 1,25,000 का 3/100 और ये होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 3 0 0 3 5 15 3 2 6 1 7 3 1 3 3,750 रुपए ये आ गया प्राइमेज इसका। और ऐड करके 128,750 ये बाहर आ गया। और इसी तरह से जो इसका सेकंड है इसके बाद रखा है फ्रॉम ओसाका, यानी ओसाका पहुंच तो चुका लेकिन जो है अब वहां से जब वापसी की यात्रा है, इनवर्ड जर्नी है, तो उसको लिखेंगे तो आएगा फ्रॉम ओसाका। और इसके जो टन्स हैं वो हैं 5,000। इसमें सॉरी इसके टन्स देख लेते हैं कितने हैं। 4,000 टन्स हैं और 20 का रेट है। 4,000 टन्स हैं और 20 पर टन का रेट है, तो ये हो जाएगा हमारा 80,000 प्लस प्राइमेज इसमें भी वही 3% है। 3% तो इसका तो सिंपली ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। 3 8 2400 हो जाएगा इसका प्राइमेज। और इसको ऐड कर लेंगे 82,400 ये इसका टोटल फ्रेट आ गया।
इसके बाद ये एक और दूसरी यात्रा इसने शुरू की टू ओसाका। तो ये फिर से यहीं पर लिख लेंगे, टू ओसाका। और इसका जो टन्स हैं वो दे रखे हुए हैं 5000 टन्स इसमें भी हैं। और इसका जो है रेट देखते हैं कितना है, 22 पर टन है। 22 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1,10,000 ये हमारा इसका जो फ्रेट है वो आ गया, प्लस प्राइमेज इसमें भी ऐड कर लेंगे। ये टन्स हैं, इसमें कॉमा नहीं लगाया जाएगा। प्राइमेज 3% इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो 3% ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3300 एंड द टोटल विल बी 1,13,300। 1,13,300 इसका फ्रेट हो गया। तो फ्रेट कैलकुलेट हो गया, प्राइमेज भी इसमें ऐड कर दिया। और एड्रेस कमीशन अभी निकालना है, तो एड्रेस कमीशन भी यहाँ पर लिख लेते हैं। टू एड्रेस कमीशन, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसको उसी हिसाब से अकाउंट में पोस्ट करते जाते हैं। एड्रेस कमीशन है, इसको भी वैसे ही लिख देंगे। एड्रेस कमीशन टू ओसाका का था 128,750 128,750। और चूंकि एड्रेस कमीशन हमारा 10% है, सिंपली है, तो इसको हम केवल एक जीरो कम करते जाएंगे, कैलकुलेट अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो वो हो जाएगा हमारा 12,875 रुपए। तो इसका हो जाएगा टू ओसाका वाले का, क्योंकि टोटल फ्रेट पे कैलकुलेट होता है। 10% निकालेंगे, एक जीरो कम हो जाएगा, 12,875 हो गया। और इसके बाद इसका हो जाएगा 8240 फ्रॉम ओसाका 8240। और इसी तरह से फिर से टू ओसाका जो जहाज चला तो उसमें भी एक जीरो कम हो जाएगा, तो 11,330 रुपए इसका हो जाएगा। टू ओसाका 11,330 रुपए। तीनों को ऐड करके बाहर निकाल देंगे। 5 32,445 रुपए तीनों का एड्रेस कमीशन आ गया। और अब इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन में कह रहा है, जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसको पोस्ट कर लेते हैं। टू पोर्ट ड्यूज हैं 7,500। टू पोर्ट ड्यूज 7,500। और इसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज 25,000। टू wages and salaries, wages and salaries है 25,000। इसके बाद है फ्यूल एंड पावर 30,000। फ्यूल एंड पावर 30,000। और इसके बाद है स्टीव डोरिंग। स्टीव डोरिंग कहते हैं जहाज पर माल चढ़ाने और उतारने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, व्यय होते हैं, उनको कहते हैं स्टीव डोरिंग। और ये है एट द रेट ऑफ ₹2 पर टन। इसको रेट दे रखा हुआ है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल जितने टन्स जहाज माल ले गया है या लेके आया है, तो उसके टन्स कैलकुलेट करके उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5,000 ये था, 4,000 ये था, 5,4 9,000 प्लस 5,000 ये है, दैट मीन्स 14,000। 14,000 टोटल माल, टोटल टन्स जो है माल ले जाया गया या लाया गया।
तो 14,000 इंटू 2 तो हो जाएगा 28,000 स्टीव डोरिंग कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से माल को चढ़ाने या उतारने के व्यय। और इसके बाद है स्टोर्स। स्टोर्स है 7,500 टू स्टोर्स 7,500 रुपीज के दिया गए। और इसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टोर्स दिसंबर 31, 2015। स्टॉक ऑफ स्टोर्स बचा है वो इधर लिख देंगे, स्टोर्स ऑन हैंड या स्टोर्स इन हैंड। और ये हमारा दे रखा हुआ है 1,500 1,500 रुपए का। इसके बाद है डेप्रिसिएशन 6% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जहाज की लागत जितनी थी 12,50,000 इंटू, और इसमें वही 6% पर एनम इसमें भी लगेगा 6/100। और चूंकि पीरियड हमारा 4 मंथ्स का था तो 4/12 हो जाएगा। 0 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 2 4। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 0 0 0 2 5 10 2 2 4 1 5 2 1 2 25,000 ये हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन 25,000 as we have calculated here। तो डेप्रिसिएशन भी पोस्ट हो गया। और इसके बाद इसमें कह रहे हैं 1 सितंबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि का लाभानी ज्ञात करने के लिए समुद्री यात्रा खाता बनाइए। तो ये सारे आइटम सब पोस्ट हो चुके हैं। और चूंकि ये एक जर्नी इसमें इनकम्प्लीट है जो टू ओसाका वाली, तो इसलिए हम इसमें वॉयज इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करेंगे। तो वॉयज इन प्रोग्रेस यहाँ पर डेबिट वाली तो सिंपली निकल आती है। जैसे जो जर्नी इनकम्प्लीट होती है टू ओसाका वाली, यही जर्नी इनकम्प्लीट थी, तो इसका जो टोटल फ्रेट है 1,13,300 वो इधर वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से आ जाएगा। वॉयज इन प्रोग्रेस एंड द अमाउंट विल बी 1,13,300 1,13,300 रुपए। और जो इधर वॉयज इन प्रोग्रेस लिखी जाएगी तो उसको अभी हम लिख के ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसका नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं। वॉयज इन प्रोग्रेस, और इसका जो नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देता हूं। आपको इसमें फिर से बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन से बाहर आपको करना है। ये वर्किंग नोट यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो इसमें जो जर्नी हमारी इनकम्प्लीट होती है उसका जो एड्रेस कमीशन होता है, ये एड्रेस कमीशन दे रखा हुआ है। ये वाली जर्नी इनकम्प्लीट थी टू ओसाका वाली, और इसका एड्रेस कमीशन था 11,330 रुपीज। तो वो तो पूरा ही आ जाएगा। एड्रेस कमीशन ये आ जाएगा 11,330 रुपीज। 11,330 रुपीज। और इसके बाद जो सेकंड आइटम आता था फ्रेट इंश्योरेंस का, तो फ्रेट इंश्योरेंस इसमें उस फार्मूले से नहीं निकाला जाएगा जैसा कि पहले के वीडियोस में है, पहले की इनकम्प्लीट जर्नी के जो वीडियोस है उनमें। तो उसको उस फार्मूले से ना निकाल के तो उसको अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्रेट इंश्योरेंस था वो पॉलिसी की अमाउंट पे कैलकुलेट किया गया था। तो जब कभी पॉलिसी की अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा फ्रेट इंश्योरेंस तो उसको अदर एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाता है। और इसके बाद जो स्टीव डोरिंग थी वो लिख लेंगे। स्टीव डोरिंग यानी माल को चढ़ाने उतराने के जो व्यय होते हैं। तो स्टीव डोरिंग केवल इस वाली जर्नी की हम देखेंगे। और इस जर्नी का जो हमारे टन्स थे क्वेश्चन में दे रखे हुए हैं वो 5,000 टन्स थे। तो 5,000 टन्स और 2 रुपीज के हिसाब से तो 10,000 रुपीज स्टीव डोरिंग, वो भी यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। और प्लस इसमें अदर एक्सपेंसेस आएंगे।
अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आएंगी? 7,500 पोर्ट ड्यूज आ जाएगा, प्लस 25,000 वेजेस एंड सैलरीज, प्लस 30,000 फ्यूल एंड पावर, प्लस स्टीवडोरिंग हम लिख ही चुके हैं ऊपर, और ये नहीं आएगा। स्टोर्स 7,500 रुपीज ये आएगा, प्लस 25,000 डेप्रिसिएशन है, वो इधर लिख लेंगे इसके बाद के। और इसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ शिप 25,000 का, ये भी है। और फ्रेट इंश्योरेंस, इसमें चूंकि पॉलिसी की अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ था, तो इसलिए वो जो है अदर एक्सपेंस में ही इंक्लूड कर लिया जाएगा, और उसको अलग फार्मूले से नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, जैसा कि मेरे पहले के वीडियोस में मैंने अलग से दिखाया था कैलकुलेट करके फार्मूले से। तो उस तरह से नहीं होगा, इसको अदर एक्सपेंस में ही इंक्लूड कर लेंगे। 16,000 रुपए फ्रेट इंश्योरेंस जो था ये आ गया, और एड्रेस कमीशन तो लिख ही चुके हैं हम लोग। और इसके बाद अब इसका टोटल कर लेते हैं, 136,000 हो गया, और इसमें से 136,000 में से जो हमारा स्टोर्स ऑन हैंड है 1,500 का, इसको लेस कर देंगे, तो ये हमारा बचेगा 1,34,500, 1,34,500 रुपए अदर एक्सपेंसेस बचे, और इसको फॉर्मूले से कर लेंगे। और इसको हम करेंगे 0.5/2.5। अब ये 2.5 हमारा कहां से आया, ये हमें देखना है। तो 2 ओसाका तक गए थे तो 1 हुई जर्नी, और फिर फ्रॉम ओसाका से आए तो फिर 1 हुई, और फिर ओसाका को जा रहे थे तो फिर ये 1 होनी चाहिए थी, जो कि ये वाली जो है इनकम्प्लीट रह गई, यानी ये 0.5 रह गई। तो 1 हो गई, प्लस 1 हो गई, प्लस ये वाली जो है 0.5 रह गई, तो ये हमारा 2.5 यहां से आया। और ये 0.5 कौन सा वाला है? जो हमारी यात्रा ये वाली जितनी कंप्लीट हो चुकी है, आधी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए 0.5 आ गया। तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 5 25, 5 से फिर करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 3 4 34, 5 6 30, 4 5 9 45, 0 26,900 रुपए ये हमारे अदर एक्सपेंसेस आ गए। और अब इन तीनों को ही ऐड कर लेते हैं, 0 3 48,230 रुपीज, 48,230 रुपए ये हमारा वाइज इन प्रोग्रेस आ गया। और इसको अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 48,230 रुपए। वेल स्टूडेंट्स, तो ये सारे आइटम्स अब पोस्ट हो चुके हैं, दोनों वाइज इन प्रोग्रेस कैलकुलेट हो चुकी, और इसका टोटल मैंने कर लिया है। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो इतना आ रहा है 374,180, और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 309,745। और बड़े वाले में से अगर इसको डेबिट वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो 64,435, यानी 64,435 रुपए ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि हमारा आंसर है। इसको लिख लेते हैं इधर, नेट प्रॉफिट 64,435 रुपए ये आ गया। और जो बड़ा वाला टोटल था यानी क्रेडिट साइड का, तो वो हम दोनों साइड में लगा देंगे, 374,180, 374,180, और इधर भी इतना ही आ जाएगा, 374,180। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल जो था और ये कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इस वीडियो को और इससे पहले के जो भी वीडियोज हैं वॉइज अकाउंट के, उनको आप लोग बहुत ध्यान से बार बार चलाकर देख लें,
और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा तो उसमें मैंने रॉयल्टी अकाउंट का चैप्टर शुरू कराने वाला हूँ, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलें, उसको मिस ना करें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।